गठबंधन के बीच और खास तौर पर जेडीयू और इंडी गठबंधन के बीच। तो बिहार के सीएम नीतीश की इंडी गठबंधन से नाराजगी के बीच जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की एक तरफा घोषणा कर दी। तो ये जो बात हो रही है कि जब अभी सीट शेयरिंग सुलझा नहीं है तो जेडीयू ने कैसे ये घोषणा कर दी अपने उम्मीदवार की, अभी तो इस पर तय होना है। जेडीयू महासचिव अफाक अहमद ने कहा कि ये घोषणा तो पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश पर ही की जा रही है। और इस बीच हुआ क्या है, 3 जनवरी को इंडी गठबंधन की ऑनलाइन बैठक होने वाली थी जिसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा थी, लेकिन यह बैठक हुई नहीं। इस बैठक को विपक्षी गठबंधन के द्वारा टाल दिया गया और जिसकी वजह से कई अटकलें तेज हैं कि क्यों टाला गया। चर्चा तो यह है कि ममता बनर्जी गठबंधन के संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। याद कीजिए, इससे पहले दिल्ली में हुई बैठक में ममता बनर्जी ने ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाया था। इसके बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना ही रवाना हो गए थे और बाद में फिर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया था और अब उसके बाद चर्चा थी कि नीतीश कुमार को संयोजक पद दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी इंडी गठबंधन में नीतीश की भूमिका को लेकर सहमति नहीं बन पाई और इसीलिए इस बैठक को टाला गया। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता कुमार आलोक के पास, जो इस पर हमें और ज्यादा जानकारी देंगे कि क्या कुछ चल रहा है। आलोक, एक तरफा अरुणाचल के लिए सीट की घोषणा कर दी, दूसरी तरफ 3 तारीख की ऑनलाइन बैठक हुई नहीं जिसमें चर्चा थी कि उनको संयोजक बनाया जा सकता है नीतीश कुमार को, लेकिन ऐसा लगता है और चर्चा भी है कि क्या ममता बनर्जी ने पेच फंसा दिया है क्या इस मंसूबे में। पहले तो लालचंद जी हम चलते हैं अरुणाचल चलते हैं पहले, और वहाँ का जो इंटरेस्टिंग फैसला लिया है नीतीश कुमार ने, क्योंकि जिस सीट पे उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उम्मीदवार बनाया है वहाँ पर किसी से कोई उन्होंने किसी से बात नहीं की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अन्य कोई भी विपक्षी दल हो, कोई बातचीत नहीं हुई। और दूसरा उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया वहाँ से। ये वही सीट है जहाँ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक दूसरा इंटरेस्टिंग चीज और है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ वहाँ विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो वहां पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और जिस सीट पे किरण रिजिजू जीतते रहे हैं उस सीट पर जो सेकंड पोजीशन पे है या जो रनर अप रही है वो कांग्रेस रही है। तो यहां पर नीतीश कुमार ने एक और प्रेशर टैक्टिक्स खासकर कांग्रेस पर यह डाला है कि जिस तरीके से वो संयोजक बनाने में टाल बटोल कर रही है, जिस तरीके से जो ऑनलाइन बैठक होने वाली थी कल वो भी टल गई। और कांग्रेस की ओर से यह हवाला दिया जा रहा है कि चूंकि कांग्रेस अपने सांगठनिक कार्य में व्यस्त है, इसलिए जो सीट शेयरिंग पर जो 31 दिसंबर तक फैसला होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि सीतामढ़ी जो लोकसभा सीट है वहां से अभी से ही कैंडिडेट उतार दिया है जदयू ने, और जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं वो वहां जाकर कंपेनिंग भी कर रहे हैं। तो यहां भी कांग्रेस से राय ली गई। अब कहा जाता है कि लालू प्रसाद ने इसकी अनुमति दे दी है, यानी कि लालू प्रसाद ने जब अनुमति दी है तो कांग्रेस भी वहां गठबंधन का सदस्य है, तो कांग्रेस से राय लेने की कोई जरूरत नहीं महसूस की गई। तीसरा चीज आप देखें कि ममता बनर्जी के खिलाफ कल किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने जबरदस्त आरोप लगाए हैं कि वो, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर कह रही है कि हम 2 सीटें आपको देंगे या ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें देंगे आपको, और उसी में आपको लेफ्ट को भी एडजस्ट करना होगा क्योंकि लेफ्ट को हम अलग से सीट नहीं देंगे। अधीर रंजन चौधरी का जो बयान आया है, साफ कहा है अधीर रंजन चौधरी की हम लोग कांग्रेस को ममता की भीख की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक तरह से आप देखें कि जैसे तीसरा मोर्चा हुआ करता था कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में, तो बनने से पहले ही बिखर जाता था। जी लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जुड़ने के लिए और यह विश्लेषण करने के लिए। और अब